सुंदर शब्दों में बहन ने कविता के जरिए आशीर्वाद दिया।
इनके पश्चात बहन जी संगीता जी और निशा जी गीत के माध्यम से केवड़ी से पधारे हुए बहने आशीर्वाद देंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना जी। साथ संगत जी प्यार और सत्कार से कहना बहन निकार जी। साथ संगत जी बड़ी कि सच्ची पातशाह ने हमें आज महागौर में लीला समागम का आनंद लेने का, ये जो दिव्य ज्ञान देने का, दिव्य दृष्टि जो सद्गुरु ने हमें प्रदान की है। साथ संगत जी आज हम ये आनंद की अनुभूति यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं। साथ संगत जी ये जो आनंद है ये कैसे मिलता है? साथ संगत जी जो सच्चा सुख है, साथ संगत जी कैसे प्राप्त होता है? साथ संगत जी जब इस प्रभु परमात्मा को हम समझाते हैं सद्गुरु की कृपा से, तो साथ संगत जी ये आनंद मिलता है। साथ संगत जी ये आनंद हमें भक्ति से मिलता है और भक्ति का आधार है समर्पण। साथ संगत जी जब हम तन मन धन से पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं तो हमारा गुरु रिझता है। साथ संगत जी इस गुरु को कैसे रिझाया जाए? साथ संगत जी दासी को लकी नूर जी के विचार याद आ रहे थे। साथ संगत जी आज हम सभी बहनें यहाँ बैठी हैं तो साथ संगत जी लकी नूर जी ने अपने विचारों में बताया कि जो पत्नी होती है, हर कोई स्त्री, हर कोई पत्नी चाहती है कि उसका पति उसके वश में रहे, जैसा वो चाहे वैसा वो कर दे। तो साथ संगत जी आज का जो समय का पैगंबर सद्गुरु है, ये हमारी ही लैंग्वेज में हमें समझा रहे हैं। हमारी ही जो भाषा हमें समझ में आती है उसी भाषा में हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ संगत जी लेकिन मुझे बता रहे थे कि हर कोई स्त्री, हर कोई पत्नी चाहेगी कि उसका पति उसके वश में रहे। तो साथ संगत जी उन्होंने बताया कि ये जो जीव स्त्री है, ये जो आत्मा है, इसका पति परमात्मा उसके वश में कैसे आए? साथ संगत जी इसके लिए उन्होंने बताया नीवड़ सो अक्षर नम्रता मेरा पाकर, खेवड़ गुण मतलब माफी करने का गुण अपने अंदर धारण कर, माफी करने की शक्ति अपने अंदर रख। साथ संगत जी सविंदर माता जी भी हमें बताते थे कि कोई इधर से कुछ कहेगा, कोई उधर से कुछ कहेगा, हमने ध्यान नहीं देना है, हमने गुरु के रास्ते में चलना है। साथ संगत जी बाबा जी कहा करते थे कि हम शब्द आधारित जिंदगी जीते हैं। अगर कोई हमें एक शब्द एक बार कहता है तो हमारा मुंह से 100 बार दोहराता है। साथ संगत जी जब हमारे मन में बातें चलती रहती हैं तो एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है। लेकिन साथ संगत जी आज सद्गुरु माता जी हमें बता रहे हैं हमने घबराना नहीं है, हमने सोचना नहीं है, हमने सब कुछ इस पे छोड़ देना है। जिसने जो कहना है कहता रहे, माफी करने का गुण, माफ करने का गुण हमने हमारे अंदर धारण करना है। साथ संगत जी आगे लकी नूर जी कहते हैं कि नीवड़ सो अक्षर खेवड़ गुण, आगे वो कहते हैं जिह्वा मणिया मंत्र, मतलब अपनी जुबान से ऐसा कोई शब्द ना निकाले जो दूसरों को पीड़ा दे। साथ संगत जी अनेक वाणी में भी कहा गया है वाणी अगर मधुर नहीं है तो चुप रहना ही अच्छा है, वाणी अगर मधुर नहीं है तो चुप रहना ही अच्छा है। कटु वचन कहने से तो कुछ ना कहना ही अच्छा है। तो साथ संगत जी बाबा जी ने हमें कहा था कि हमें घबराना नहीं है, हमने सोचना नहीं है, लेकिन हमने किसी को पीड़ा भी नहीं देनी है, हमने हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकाले हैं जो दूसरों को पीड़ा दे, हमेशा मीठा बोले, प्यार से रहे। साथ संगत आगे फरमाते हैं जिह्वा मणिया मंत्र, हे स्त्री, हे प्रिया स्त्री, हे वस्त्र कर तावश आवे कंत। साथ संगत जी कंत कहा गया है पति को कि ये जीव स्त्री, ये आत्मा, तू ये 3 वस्त्र धारण कर। 3 वस्त्र कौन कौन से? 3 वस्त्र नम्रता में रहा कर, माफ करने का गुण अपने अंदर रख और ऐसे शब्द ना बोलो जो दूसरों का दिल दुखाए। अगर ये 3 वस्त्र तुम धारण करोगी तो तुम्हारा पति अपने आप ही तुम्हारे वश में आ जाएगा। साथ संगत जी जब स्त्री सुंदर सुंदर कपड़े पहनती है तो पति खुश होता है, कहता है क्या चाहिए, महंगे से महंगी चीजें जीत ला के दे देता है। तो साथ संगत जी जब ये 3 चीजें ये आत्मा धारण करेगी तो साथ संगत जी परमात्मा कितना खुश होगा। तो साथ संगत जी ये 3 चीजें अगर हम हमारी जिंदगी में धारण कर लें तो ये प्रभु परमात्मा तो हमेशा ही हमसे खुश रहते हैं और खुश रहेंगे। साथ संगत जी सद्गुरु माता जी तो यही चाहते हैं कि हम उम्मत के
यही अरदास, जैसा आप हमसे जीवन चाहते हैं हम वैसा जीवन बना पाए। आप चाहते हैं हम मीठा बोले तो सच्चे पातशाह ऐसे गुण हमें बख्शो कि आपके जितने भी शब्द आए हम हमारे जीवन में उतार पाए और जैसा आप जीवन चाहते हैं वैसा बना पाए। साथ संगत जी प्यार और सत्कार से कहना धन्यवाद जी। राजी हूँ मैं उसमें जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह है, यूं भी वाह है। ऐसे ही सुंदर विचारों के लिए बहन जी आशीर्वाद दे रहे थे। आगे की लड़ी में जैसे दासी ने व्यक्ति की थी संगीता जी एंड निशा जी केवली से बहन को बता रहे हैं। आगे की सेहरी गीत के द्वारा आशीर्वाद देंगे। संगत जी प्यार से कहिएगा। प्यारे साथ संगत जी, दासी देख रही है महिलाओं का पल्ला भारी है, तो जो महापुरुष है ये थोड़े उदास लग रहे हैं। दासी इन्हीं के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो सदगुरु भी मुस्कुराएंगे। एक छोटा सा जोक है, आशा है प्रणाम करें। प्यारे साथ संगत जी, एक बुक सेलर, एक राइटर ने एक बुक लिखी जिसका टाइटल रखा लाइफ बदलो। तो उसकी एक भी बुक सेल नहीं हुई, तो उनके दोस्त ने एडवाइस दी कि आप टाइटल रखो कि वाइफ बदलो। तो जैसे ही टाइटल चेंज किया तो उनकी 1 लाख बुक सेल हो गई। तो आओ मेरे साथ संगत जी, महापुरुष खुद को बदले, लाइफ को बदले, वाइफ को बदलने का प्रयास ना करें। प्यार से कहिए। एक छोटी सी रचना है, आशा है जो करते नारी का सम्मान वे बनते जग में सदा महान। जो करते नारी का सम्मान वो बनते जग में सदा महान। सतगुरु माता सुदीक्षा जी का सतगुरु माता सुदीक्षा जी का मिलता उन्हें वरदान। जो करते नारी का सम्मान वे बनते जग में सदा महान। जो करते नारी
होगी। साथ संगत दासी आज ये कि समय का सद्गुरु जो साकार रूप में हमारे बीच है, कि हमें वो सीधा रास्ता बता रहा है कि बेशक तुम्हें जो पसंद हो तुम करो, पर इंसानियत में भी पहले खुदा को देखो। खुदा को देखते हैं जब साकार रूप में उससे प्यार होता है, और जब प्यार होता है तभी हमें उस पर विश्वास होता है। जैसे एक बच्चा होता है, अगर माँ और पापा की गोद में है, उसको कितना भी ऊपर उछालो, वो उस पर यकीन करता है कि मुझे गिरने नहीं देगा, क्योंकि उसका प्यार महसूस किया, उसको देखा। वैसे ही समय के सद्गुरु माता जी आज हमारे बीच में है और हमें पल पल संभालते हैं। अपने विचारों, अपने परवचनों में वो आदेश भी देते हैं कि हमें जिंदगी कैसे जीनी है। सिर्फ किताबों से पढ़कर नहीं कि पौराणिक कुछ पढ़ लिया या फिर ग्रंथों में कुछ पढ़ लिया, किसी ने कह दिया और हम जिंदगी कैसे जी रहे हैं, पल में सुकून ही नहीं, घर परिवार में सुकून नहीं, और सुकून नहीं तो भक्ति भी नहीं होगी, दिखावा हो सकता है। आओ आज संगत, आज दासी सबके लिए और खुद के लिए भी यही मांग करते हुए कि हम वो दिखावे भरी जिंदगी ना जिए, सत्य आधारित जिंदगी जिए, और सद्गुरु के उन आदेशों को स्वयं में ढाल कर वो मिसाल कायम करें कि कोई ये ना पूछे कि तुम कौन हो, कोई ये पूछे कि तुम किस गुरु के गुरसिक हो। साथ संगत बड़े प्यार से कहना बहुत सुंदर भाव। आगे की कड़ी में जैसे दासी ने व्यक्ति कीर्ति बहन जी, विजय जी एंड पार्टी बीकानेर से पधारे। इनके पश्चात दासी करें सावरी जी इंग्लिश स्पीच के द्वारा अपने बहन आशीर्वाद लेंगे। जैसलमेर से पधारे बहन जी, साथ जी प्यार से कहिएगा। तेरे पास है सतगुरु माँ, खुशियों से भरा खजाना। तेरे पास है सतगुरु माँ, खुशियों से भरा खजाना। तेरी रहमत पा करके तेरी रहमत पा करके मन हो गया दीवाना। तेरी रहमत पा करके मन हो गया दीवाना। तेरे पास है सतगुरु माँ, खुशियों से भरा खजाना। तेरे पास है सतगुरु माँ, खुशियों से भरा खजाना।
प्यार से कहना जी निरंकार जी। जैसे वंदना की जा चुकी है बीकानेर जोन के जोनल इंचार्ज श्री सत्याजी सक्सेना जी के चरणों में। उनके पश्चात दासी विनती करेगी नागौर के संयोजक महात्मा जी अरविंद जी, वो भी साथ में कुछ ही शब्दों में आप सबको से आशीर्वाद देंगे। साथ ही प्यार से कहिएगा जी निरंकार जी। ससुर जी, कुर्बानी में एक लाइन है, नाम लिए नरक न जाइए। ससुर जी प्यार से कहना निरंकार जी। इसलिए यहाँ से बार बार कहा जा रहा है कि प्यार से कहना। और ससुर, हम अगर अपनी रचना पवित्र नहीं कर रहे तो ससुर खुद ही सोच ले कि इसका रिजल्ट भी क्या है। क्योंकि यहाँ तो लाइन कहती है कि नाम लिए नरक ना जाइए। इसलिए सतगुरु ने सिखाया है कि नाम लेते रहो, प्यार से कहना। ससुर, ये जोन नंबर 19 का जोनल लेवल महिला समागम सर्वप्रथम दासी इस स्थान को, तो ये धर्मशाला इस सुंदर कार्य के लिए जो प्रोवाइड कराई है, यहाँ के सभी पदाधिकारियों का निरंकारी मिशन की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करती है कि आप जी ने ये सुंदर भवन इस कार्य के लिए उपलब्ध कराया। और ससुर नागौर के हमारे मुख्य महात्मा अरविंद जी ने ये सारी सुंदर व्यवस्था की। आप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे के जोन से दूर दूर से ब्रांचेस यहाँ पर पहुँचे हैं। सतगुरु माता जी आप सभी की सेवाओं को कबूल करें और सारे की संतों की झोलियाँ तन मन धन के भरपूर सुखों से हमेशा भरी रहें। और सत्संग इस आयोजन में जो बहुत ही दूर से एकरी से चलकर हमारे परम आदरणीय महाराजा जी पहुँचे हैं, दासी आप सभी की ओर से आप जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। और साथ में जो और भी बहनें एकरी से जयपुर से पहुँचे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सत्संग जब ये बहन ने कहा था कि जो हमारे पुरुष भाई हैं वो कुछ उदास दिख रहे हैं, सत्संग अगर आप न आते तो यहाँ बहनें कहाँ पहुँचती। इसलिए आपको स्पेशल बहुत बहुत बधाई कि आप सब यहाँ पहुँचे हैं। और जो परिवार के सदस्यों ने जिन्होंने आपको यहाँ भेजा कि आप जाइए और हम पीछे व्यवस्था संभाले हैं, सतगुरु माता जी उनको भी भरपूर आशीर्वाद दीजिए और उनकी हाजिरी यहाँ पर आप कबूल कीजिए। सत्संग बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ और ये हमारे युवा म्यूजिशियन भी, इन्हें भी स्पेशल आशीर्वाद आप संत बख्शें कि इन्होंने भी समय निकाल करके इस आयोजन को सफल बनाया है। सत्संग जब कभी भी ऐसे आयोजन तो एक समाज में बात हो जाती है कि आप कुछ हमसे अलग हैं क्या, आपके सत्संग में कुछ अलग होता है क्या। सत्संग अलग कुछ नहीं, निरंकारी मिशन वो ही कह रहा है जो धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। एक ही बात है कि जिसको आराध रहे हो, जिसको याद कर रहे हो, उसको जान लो। जब तक
आता है। हम जो पवित्र आरती बचपन से गाते आए हैं, उसी की लाइन है कि जो ध्यावे पल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। शासक क्या कहा गया? जो भी इसको आराध रहा है, उसके मन के दुखों का विनाश हो गया है। यही तो अवतार वाणी कह रही है। नाम है सब रोगा, नाम है दारू सब रोगा। शासक यही तो कह रही है कि जितने प्रकार के रोग हैं, उन सब का निवारण ये परमात्मा का नाम करता है। सद्गुरु के जीवन में आने से पहले जितने प्रयास हैं, वो केवल और केवल शारीरिक स्तर तक ही हैं। ये मन के दुखों का निवारण, ये मन के कष्टों का निवारण, ये मन के बदलाव की बात केवल और केवल मेरा सद्गुरु करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये ज्ञान देकर के अज्ञानता का अंधकार जो सदियों सदियों से मन में था, उसको एक पल में समाप्त कर देता है। और फिर ये मन इस ज्ञान के प्रकाश में रहा करता है, तो स्वतः ही इसके जितने भी रोग हैं, जितना भी कहा गया कि समाज ऐसा और इस तरह से रिश्ते ऐसे, ये स्वतः ही अपने ट्रैक पर आ जाते हैं, क्योंकि अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये केवल और केवल आंतरिक बदलाव की बात सद्गुरु माता सुदीक्षा जी कर रही है। बाकी तो आपको यही कहेंगे, अमुक चीज को त्यागो, इसको त्यागो, इसको त्यागो। शास्त्र सिंपल सा दार्शनिक क्वेश्चन रख रही है कि त्यागने के किस लिए त्यागते हैं? कुछ प्राप्ति के लिए? रात भर स्टूडेंट जाग रहा है, नींद का त्याग कर रहा है, फॉर व्हाट? अच्छे रिजल्ट के लिए। इसी तरह से अगर हम अमुक चीजों का, वस्त्रों का, भोजन का, भवनों का त्याग कर रहे हैं, तो इस त्याग से मेरे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया क्या? कौन सा प्रश्न है? Who am I? मैं कौन हूँ? इस शरीर को छोड़ते समय मैं कहाँ जाऊंगी? ये प्रश्न है। अगर इन सारी चीजों को छोड़ने से इस प्रश्न का उत्तर मिल रहा है तो मुबारक है। और अगर ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिला और कहा जा रहा है कि अच्छा अभी आपने एक साल ही छोड़ा है, एक बार और करो, अब फिर जाते हैं कि अब एक बार और करो, तो सत्संगत हम हर विषय में तो सोचते हैं कि अच्छा जी ये 4 साल का कोर्स था, अब डिग्री मिल जानी चाहिए, तो कहते हैं कि नहीं अभी तो पढ़ाई जारी रहेगी। तो वहां कहते हैं क्यों भाई, 4 साल ही तो कहा था। लेकिन अफसोस था संगत की भक्ति के बाद में हमने आंखें बंद कर रखी हैं। और फिर जो जिसने समझा दिया कि जी हमारे समय से चला आ रहा है, उसी पर बढ़ते हैं। नहीं संगत, इस तरह से प्यासे को अगर जब तक पानी नहीं मिलता तब तक वो जगह जगह जाकर के पानी के लिए कहता है। इसी तरह से ये जो मनुष्य जन्म जो कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है,
जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता तब तक हमें ये प्रश्न करते रहना चाहिए। और हल वो ही कर सकता है जो आप जानते हैं कि जो जाने सो दे ही जलाए, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। इस तरह से शासकर जब ज्ञान लेते हैं फिर शासकर बात इस परमात्मा से प्रारंभ हो जाती है। फिर ये नहीं कि मैं किसके आगे आती जा रही हूँ, इसको हाजिर नाजिर जानकर के मैं बात करती हूँ। वही बात शासकर उदाहरण आप जी ने सुना कि वो एक व्यक्ति जो नित्य प्रति नमाज अदा करने जाता और जाकर के कहता, ओ अल्लाह ताला मेरी नमाज कबूल कर लेना। ऐसा वो काफी टाइम तक करता रहा। एक बार जब वो ये कह रहा था कि ओ अल्लाह ताला मेरी नमाज कबूल कर लेना, तो खुदा बोला तेरी नमाज कबूल नहीं हुई है। सारी ही सोचने लगे, अहो ये तो बड़ा नमाजी था, आज तो अल्लाह कह रहा है तेरी नमाज कबूल नहीं हुई है, अब तो इसका क्या होगा। जब उस नमाजी को देखा तो वो नृत्य कर रहा था, कह रहा था वाह खुदा, आनंद आ गया, नाचने लगा। सबने कहा तुमने सुना नहीं, खुदा ने कहा है कि तुम्हारी नमाज कबूल नहीं हुई और तुम नाच रहे हो। उसने कहा नमाज तो आज नहीं कल कबूल हो जाएगी, आज मेरे खुदा से मेरी बात हो गई है। ये रिश्ता परमात्मा से केवल मेरा सतगुरु कायम कराता है कि ये है, ये अनसंग है, ये चेतन सत्ता है, आओ इससे रिश्ता जोड़े शासक है। और जब इसकी महसूसियत होती रहती है तो जितनी भी बातें की गई कि किरदार ऐसा ऐसा, शासक ये है ही सकारात्मक, ये है ही आनंद का स्रोत। तो जब इसकी महसूसियत है तो चाह कर भी किसी का दिल तो खा नहीं सकते, क्योंकि ये सिखलाई ही ऐसा, क्योंकि जिससे कनेक्शन है गुण उसी के आएंगे। ये जोड़ इससे दिया गया है तो स्वतः ही खुद ही ठंडे ठार में जहाँ रहेंगे वहाँ भी ठंडक ही फैलाते हैं। इसलिए समय के सदगुरु माता दीक्षा जी महाराज ने ये महिलाओं का समागम है, क्योंकि आप परिवार की धुरी हैं, आप भक्ति का अर्थ समझ गए हैं, तो शासक फिर स्वर्ग का रक्षा बन जाता है। जिस घर भी बस जाए सारे घर स्वतः ही स्वर्ग बन जाते हैं। तो आओ शासक उन्हें आप सभी का बहुत बहुत आभार। साथ ही एक विनती कि जोन नंबर 19 का जो बाल समागम है वो 14 जुलाई को बीकानेर में होगा। आप सभी इसके लिए आमंत्रित हैं। एक बार पुनः बहन जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और आभार प्यार से कहना के चरणों में कुछ शब्दों में आशीर्वाद देंगे। शासक प्यार से कहिएगा शासक जी प्यार से कहना जी, थोड़ा लाडू बोल कई जैसा जी, हम तो अंदर तैयार हो रहा है, उनकी खुशी में जोर से बोल दो, प्यार से कहना। शासक जी बड़ा जी सकून बड़ा अवसर है। शासक प्रभु परमात्मा की ईश्वर की बात हो रही है। शासक जी के घर के अंदर अगर लाइट नहीं है, अंधेरा है, शासक अगर हम जिक्र करें बार बार लाइट आ जा, सर लाइट की फोटो लगा के शासक रख दे, बल्ब की फोटो लगा के रख दे, शासक क्या अंधकार दूर हो सकता है? शासक अंधकार दूर नहीं हो सकता, और रोशनी ही शासक हमें लगानी पड़ेगी, शासक बदल ही लगाना पड़ेगा। तो शासक
तो ही रोशनी होगी। शासनगत केवल प्रभु से रोशनी कभी पॉसिबल नहीं है। शासनगत आज इस दुनिया के अंदर शासनगत वो हर व्यक्ति सकून के रूप में सुंदरता चाहता है कि शासनगत मैं सकून में जीवन जीऊँ, उस सुकून को शासनगत अपना स्टेटस शासनगत सिंबल बनाना चाहता है कि शासनगत कैसे भी करके मैं सकून भरी जिंदगी में मेरी गाड़ी आ जाए, मेरा बंगला हो जाए। शासनगत मेरा लाइफ स्टाइल बड़ा सुंदर बन जाए। शासनगत दास में कहीं बड़ा शासनगत के एक ऑटो रिक्शा के ऊपर पीछे शासनगत जो ऑडी कार होती है, ऑडी कार का लोगो लगा हुआ था। शासनगत देखकर शासनगत सुंदर बड़ा अजीब लगा। यह ऑडी की शासन ऑटो रिक्शा बनाना शुरू कर दिया गया। शासनगत बाजार से उसने वो लोगो खरीद लिया। क्या शासनगत जो ऑडी कंफर्ट देती है, जो ऑडी कंपनी है, जो आराम देती है, जो पावर और पिकअप देती है, क्या वो ऑटो रिक्शा शासनगत पावर और पिकअप दे सकता है? यही शासनगत है। दुनिया के अंदर शासनगत के बाहर भी शासनगत देखकर तो मिलता है कि मैं बाहर से चेंज हो जाऊँ, अंदर शासनगत मेरा खुद भी पड़ा रहे, वो शासनगत मुझे मंजूर है। शासनगत है क्योंकि बाहर की जगह से वो बाहरी वातावरण ही चेंज होता है। शासनगत अंदर का वातावरण मेरा सदगुरु करता है। शासनगत क्योंकि शासनगत ये मन की बात करता है, शासनगत ये अंतर आत्मा की बात करता है, शासनगत ये अंतर आत्मा की पहचान करवाता है, शासनगत ये अपने आप की ओळख करवाता है। शासनगत मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, जाना कहाँ है। शासनगत अपने मूल का शासनगत ये अपना ध्यान करवाता है। शासनगत बाकी शासनगत इस दुनिया के अंदर अपने आप की रख के बगैर अगर हम कोई ज्ञान ले रहे हैं, वो ज्ञान हमारे यही रह जाने वाला है। शासनगत लोक और सुखी और परलोक सुवेला का शासनगत ज्ञान मेरा सदगुरु देता है। शासनगत आओ कृपा करो, मेहनत करो कि अगर जिसने भी शासनगत अपने ओळख करनी है, अपने ज्ञान की शासनगत अपने आप की पहचान करनी है, तो शासनगत सदगुरु शासन संसार के अंदर मौजूद है। शासनगत ये अपने आप की पहचान, अपने आप की ओळख शासनगत करवा सकता है। शासनगत केवल और केवल शासनगत बाहरी रूप चेंज नहीं, शासनगत अंदर की शासनगत कुछ चेंज आ जाए, अंदर की बदलाव आ जाए, अंदर की शासनगत बॉडी वाला कंफर्ट शासनगत वो महसूस हो जाए। शासनगत केवल और केवल शासनगत के गुरुदर के ऊपर ही पॉसिबल है। शासनगत धन्यवाद होगा शासनगत जोधन बहन जी का। शासनगत ये शासनगत रहमत शासनगत कोशिश की है। शासनगत हर सेवादल का महात्मा, हर शासनगत का महात्मा, शासनगत जब से ये अनाउंसमेंट हुई है कि महिला समागम नागौर में होने वाला है, शासनगत जोर शोर से लगा हुआ है महिला समागम। शासनगत इसमें हमारी बहनें भी साथी थे, पीछे दिख रही है, उन्होंने जो शासनगत योगदान दिया है, शासनगत दास सबका आभारी है। शासनगत अपना नाम शासनगत सबको जब अपना नाम आता है सबको उसका हो जाता है। जब महिला समागम का नाम आए तो शासनगत जो महिला शासनगत बहनें बैठी थी वो भी शासनगत जाके शासनगत आओ कृपा करो, मेहर करो। शासनगत सबका धन्यवाद देगा। महात्मा रमेश जी शासनगत व्यक्तिगत कारण से आ नहीं पाए, शासनदास उनका हार्दिक आभार करता है कि शासनगत वो शासनगत हाजिर नहीं होते, उन्होंने बड़ी सुंदर तरीके से शासनगत सारी व्यवस्था शासनगत संभाल रखी है। जो दिशा निर्देश दे रहे थे शासनगत, उन्होंने सब तरीके से सुंदर तरीके से रात भर शासनगत बाहर करके उन्होंने सारे की व्यवस्था को शासनगत अपने कंट्रोल में रखने व्यवस्था को सुंदर रूप दिया है। शासनगत जिक्र भी किया बहन जी ने, शासनगत ये बहुत शासनगत के पराम की देवता ने शासनगत हमारे संत शासनगत संत ही कहते हैं शासनगत इसमें कोई गलत नहीं होगा। शासनगत उन्होंने बहुत बार शासनगत सहयोग किया है, ब्लड कैंप के रूप में, सत्संग के रूप में। अभी पिछले 3 मई को भी शासनगत की सेवाएं रही है। शासनगत दास उनका भी शासनगत आभारी है। सेवदल के महात्मा, शासनगत नागौर के शासनगत के महात्मा, आस पास के शासनगत भले ही उनकी सेना नहीं बैठता, शासनगत
बीकानेर शासन सबने शासन पूर्ण रूप से शासन का सहयोग दिया है। शासन बरोबर शासन जब जब भी बातें होती थी बड़े उत्साह के साथ शासन को बात करते थे कि महाराज जी पहुंच रहे हैं, महाराज जी पहुंच रहे हैं। शासन जब ये समझ कान में आ जाता पहुंच रहे हैं, शासन लगता शासन बिल्कुल पहुंच रहा है। शासन एक नाटक शासन होना शुरू हो जाता है। और शासन धन्यवाद की घड़ी के साथ बहुत से महात्मा हैं, ये साढ़े महात्मा शासन के दादा जी सुबह ही शासन के रात फोन आ गया था कि महात्मा सुबह जल्दी रवाना होंगे 5:30 बजे, आपके पास 9 साढ़े 9 बजे पहुंच जाएंगे। शासन के पहुंच गए। शासन के समय पर शासन के आशीर्वाद देने शासन के तो शासन जिक्र करेगा। शासन यहाँ के लोगों से बदल राजेश जी, स्वरूप सिंह जी और रक्षित जी का कि उन्होंने शासन को रात भर शासन करते यहाँ पर बैठकर शासन करते सेवाएं की, शासन रजिस्टर बनाई, शासन जो भी शासन में कमियाँ थी उनको सुबह तक शासन ने जब दास यहाँ हॉल के अंदर आया तो उन्होंने जो कमियाँ थी शासन के दास को बताई थी, वो सारी कमियाँ शासन उन्होंने पूरी कर दी। शासन करते दास को जो शासन करते बोल के कहने का मौका ही नहीं मिला। तो शासन दास सबका वाली है। शासन विशेष रूप से जगन बैंक जी का एक विनती है शासन करते कि आपने वो कह रहे थे शासन रात को कि ये अवसर शासन इतने वर्षों बाद मिला, ये पहले क्यों नहीं मिला। निवेदन है शासन करते कि जब भी शासन करते ये अवसर मिले तो नागौर को भी शासन करते एक ये अवसर दिया जाए। शासन करते ये शासन नागौर की शासन की तरफ से शासन करते ये विनती है कि नागौर को शासन करते ये अवसर जरूर प्रदान करें, क्योंकि शासन जो खुशी शासन से सेवा करते हुए जो महसूस कर रहे थे, शासन उनका रोम जो महसूस कर रहा था वो बात शासन उनके अंदर आत्मा की आवाज है कि ये अवसर शासन में आगे भी मिलना चाहिए। शासन तो शासन और सबके लिए शासन की प्रार्थना है, क्योंकि हम आपके दर के पुजारी हैं। शासन सदगुरु माता जी कहते हैं कि दुनिया के सारे दुखे की गोली पीछे फिर भी बताए रखना सदगुरु की गोली पीछे शासन सबको शासन सुख आनंद शासन संपूर्ण शासन सबके जीवन में आ जाए। शासन ऐसी प्रार्थना है। शासन संपूर्ण की बात आ गई तो शासन दास एक बात है कि अपनी बात को विराम देगा। शासन सब अपने बच्चे को शासन अच्छा पढ़ाना चाहते हैं। कोई डॉक्टर पढ़ाना चाहता है, कोई IT का शासन इंजीनियर पढ़ाना चाहता है। शासन कौन नहीं करता डॉक्टर बनाए। शासन कभी तो सुनने को मिलता है कि एक डॉक्टर है, ये शासन बड़े सुंदर तरीके से एक आदमी की किडनी बाहर निकाल दी और उसको शासन मालूम नहीं चला। शासन एक बैंकर ने शासन बड़े सुंदर तरीके से किसी के अकाउंट से बहुत सारे रुपए निकाल दिए। शासन कुछ एप्लीकेशन को बनाने वाला भी शासन एक डॉक्टर इंजीनियर था और शासन जो उससे पैसे निकालने वाला था वो भी शासन एक डॉक्टर इंजीनियर था। तो शासन अच्छा आदमी किसको कहेंगे, बनाने वाले को या कुछ निकालने वाले को। शासन अच्छा से बनाना चाहते हैं वो भी शासन डॉक्टर है, जो इलाज कर रहा होता है उसकी किडनी निकाली होती है वो भी शासन एक डॉक्टर है। शासन अच्छा कौन है शासन इसलिए शासन कुछ भी दोनों मुबारक है, बस पहले तुम इंसान बनो। शासन मेरे सदगुरु के दर पर शासन इंसान बनने आते हैं। शासन इसलिए शासन सबके लिए प्रार्थना है, सबके जीवन में सुकून हो, सबके जीवन में आनंद हो। ऐसे निश्चित गाओ प्यार से कहना प्यार से कहना सब तेरी संतान
सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संग जी लाड प्रेम से बोलो, सब मिल के बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सवित्र हरिदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता की जय। सत्संग जी 10 बजे से हम सभी इस सुंदर प्रांगण में एकत्रित होकर आज जो ये नारी समागम के रूप में एक सुंदर सत्संग का आयोजन राशि की इसी लड़ी में सभी का धन्यवाद अदा करते हुए आदरणीय मुख्य महात्मा जी, परम सत्कार्य जोनल इंचार्ज जी, आए हुए समस्त साथ संगत, एक एक सेवादार, एक एक संत, महापुरुष, बहन, भाई और बच्चे, ये मिलजुल कर ये जो सतगुरु की सिखलाई है कि वी आर वन फैमिली, कि वो जब हमने प्रण लिए ज्ञान लेते वक्त, वही जो अगर हम प्रण ना लेते, सतगुरु से प्रॉमिस ना करते कि ये डिस्क्रिमिनेशन जेंडर वाइज भी जो सतगुरु ने खत्म किया कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक हरकत सारी है। सत्संगत की एक व्यवस्था करूं या जो एक इतिहास में चाहे आज के समय में भी ऐसे कई हालात, ऐसी कई सिचुएशंस की नारी का वो अव्यवस्थित रूप कि कहीं वो खतरे में, कहीं वो पीड़ा में, तो गुरुओं ने युगों युगों से निरंकार प्रभु परमात्मा ने, क्योंकि ये सारा ही संसार एक परिवार, सारी ही ये जो कायनात उसी की संतान, उसी के अंश, तो ये हर युग में अवतरित होकर सतगुरु का रूप धारण करके जो नारी का रुतबा बढ़ाया, जो सम्मान दिया कि हम बचपन में स्कूलों में वो पढ़ते भी आए, सुनते भी आए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ ईश्वर प्रभु परमात्मा का निवास होता है। क्योंकि नारी वो एक ऐसा रूप की जन्मदात्री, चाहे हमने अभी सुना कि वो पहला स्कूल विद्यालय बच्चे का एक दिशा देने वाली, घर परिवार को संवारने वाली, तो प्यारे सत्संगत, तो वो नारी का समागम जब भी एक उदाहरण सुन भी रहे थे कि ये नारी का रूप अगर हम देखें तो वो एक आत्मा का रूप, कि वो एक नारी का ही एक रूप, तो फिर ये समागम जैसा सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी ने भी समागम की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा कि क्या है समागम, कि जब जब भी ये नारी रूप अर्थात आत्मा का परमात्मा से जब भी मिलाप हो रहा, जब भी इसका एहसास बन रहा, हालांकि ये एहसास अभी हम आदरणीय जोनल इंचार्ज से सुन भी रहे थे कि ये ज्ञान के साथ जब जब ध्यान बना हुआ है, इसका एहसास बना हुआ है, घर में रहकर भक्ति हो रही है, तो बलपन तब भी समागम हो रहा है। इसको किसी एक लिमिटेड सराउंडिंग की जरूरत नहीं, कि ये समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता कि हाँ ये 2-3 घंटे के लिए ये सेलिब्रेशन हो एक नारी समागम के या एक सत्संग के या एक बाल समागम का भी नहीं। सत्संगत मुझे पल पल वो सतगुरु की सिखलाई को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना होगा। जिसे पावन हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने सुंदर रूप से एक वो जैसे सार रूप में व्यक्त किया कि हम बार बार यह उच्चारण तन मन का कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे निराकार प्रभु परमात्मा, आप हर युग में अवतरित हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और आज कलयुग में ये धरती कभी भी सतगुरु से खाली नहीं रही, मांझी नहीं रही। आप हर युग में मानवता का पथ प्रदर्शन करने, भूली हुई मानवता को संभालने के लिए, राह दिखाने के लिए, उनकी दिशा को संवारने के लिए, दशा को संवारने के लिए आपने हर युग में सहारा दिया है, दामन थामा है। तो वो पावन हरदेव वाणी में वो जिक्र की निरंकार की धन्यता की जो एहसास में रहता है
ऐसा जन ही अपने मुख से धन निरंकार कहता है कि ये निरंकार ईश्वर, चाहे किसी भी नाम से हम बुलाएं, प्रभु, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, अभी हम गीत भी सुन रहे थे, चाहे राम बोलिए चाहे अल्लाह बोलिए, पर पहले पहचान करके फिर नाम बोलिए। कि पहले पहचान। यहाँ दीवारों पर भी बहुत ही सुंदर ये पोस्टर्स, ये भरम ही तो मैंने पाले हैं। और सदगुरु क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर का भी उदाहरण कि अगर आंखों में मोतियाबिंद है तो सदगुरु डॉक्टर भी क्या करते हैं, वो जो एक झिल्ली रूप आ जाता है उसे ही तो ऑपरेट करके हटाते हैं। आपकी तो वो वैसे की वैसी थी और वैसी अभी भी है, लेकिन वो डॉक्टर ने दवा के द्वारा, वो एक ऑपरेशन के द्वारा मुझे एक सेहत प्रदान की ताकि मैं एक को मेरे विजन में क्लियरिटी आ पाए। सदगुरु ने भी यही काम किया। तो एक ब्रह्म ज्ञान, अगर इसको भी हम डिफाइन करें कि ये ज्ञान अर्थात एक समझ, एक जानकारी, मुझे एक जानकारी देगी, कुछ बदला नहीं। अगर एक ज्ञानी और अज्ञानी की भी बात करें कि जैसे नर और नारी का ये भेदभाव मिटाया गुरु ने, सिर्फ वो एक नूर, वो आत्मा का ही रूप मुझे दिखाया कि गॉड रियलाइजेशन थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, कि अपने आप की पहचान कराई कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम इन दिस बॉडी, कि मैं ये बॉडी नहीं, ये तो पल पल बदल रही है। अगर हम अपने ही बचपन के फोटोग्राफ से अपनी देखें, फिर वो आइडेंटिटी करें, वो जवानी का समय और पल पल ये वृद्धावस्था की और पल पल ये परिवर्तनशील, ये जन मंगूल मेरी पहचान से सदगुरु ने मुझे रियलाइजेशन किया है कि ये हम आत्मा का रूप है, जो परमात्मा की अंश है। आओ शासन में ये सदगुरु ने उपकार किया मेरे ऊपर, ये कृपा की है, ये कृपा साध्य मार्ग है। और मुझे मांगना भी सिखाया कि क्या मांगे। ऐसे तो जीवन भर मांगते आए, मांगना जिसे था उसे मांग ना पाए, मांगने का दाता से ढंग मांगे। आज ये बहनों का जिक्र हो रहा है, नारियों का, अभी हम सुन रहे थे गहनों का जिक्र, श्रृंगार का जिक्र, कि वो आ जाती है डिजायर्स, वो कामनाएं, जिनके लिए वाणी में भी जिक्र किया गुरु अर्जुन जी ने कि ये भक्ति तो आनंद के खातिर की जाती है, फिर इसमें कामनाएं कहाँ से आ जाती हैं, कि ये तो आनंद की खातिर। सदगुरु एक एक चीज को डिफाइन कर रहे हैं कि ये समझ कर मुझे जीवन जीना है, खाली टैग लगा कर नहीं जीना कि हाँ ये नारी समागम है, बस मैंने ही ऊंचा बैठना है, आज तो मेरा ही दिन है, ये आज तो मेरा ही सेलिब्रेशन है, या मेरा तो कोई सदगुरु ने कोई अलग से रुतबा बना दिया। नहीं शास्त्र में ये एक नारी का समागम मेरी जिम्मेदारियों को और बढ़ा रहा है, मेरे जीवन में गुरुमत और ज़्यादा बिखर के आए। जो सबसे पहले जो कहा गुरु अर्जुन जी ने कि कुछ भी बनो मुबारक है, बस पहले तुम इंसान बनो। सबसे पहले सदगुरु ने हमें एक अच्छा इंसान बनाया है, परिवार का एक अच्छा सदस्य बनना सिखाया है, एक अच्छा गुरसिख बनना सिखाया है, कि वो मेरी पहचान एक गुरसिखी थी, कि मुझे एक श्रेष्ठ, एक सर्वश्रेष्ठ, जिसका गुरु को नाच हो, जिसका सदगुरु को फक्र हो, ऐसा गुरसिख मुझे करना है। और वो दृढ़ संकल्पों की बेला, ये समागम के अवसर, ये अपॉर्चुनिटी होती है गुरु की तरफ से, जिसके लिए किसी शायर ने गाया भी, ये रहमतों का वक्त है, ये बख्शिशों का वक्त है, झुका के सर गुरु के दर, इबादतों का वक्त है, ये वक्त भक्ति भाव का मिले बड़े नसीब से, ये कह रहा है हर लम्हा अमीर से गरीब से, ये गुरु का दरबार, ये सब के लिए खुला, ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान, गुरु के सेवादार बनकर जीवन जिए। चाहे कोई भी जेंडर वाइज में गुरु ने, चाहे बच्चे के रूप में रखा है, चाहे नर चाहे नारी, एक सेवादार बन के जिए। सिर्फ ये शब्द ना रहे दास और दासी, जो हम हर एक सेकंड में इस्तेमाल करते हैं, वो एक दास भाव जो गुरु स्वयं जी कर दिखा रहे हैं, बोलों के द्वारा नहीं सिखा रहे। एक एक एग्जाम्पल, समय की अपनी मर्यादा है, समय तो हालांकि हो चुका है समारोह की भोग लगने का, लेकिन दासी बस कुछ ही चंद शब्दों में ही अपनी बातों को समेट कर आपसे इजाजत चाहेगी। तो साथ संगत बस ये जो सत्संग के बख्शे हुए अवसर होते हैं समागम के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ये
मौके होते हैं और मौके पर मुझे चौका लगाना आ जाए, मुझे उसका लाभ उठाना आ जाए, ये बख्शिशों का मतलब है। यहाँ निरंकार सतगुरु, ये साथ संगत, ये स्वयं पूरी शक्तियों के साथ मौजूद और ज्ञान देते ही संत महात्मा, हम सब यहाँ ज्ञानवान बैठे हैं। संत महापुरुषों ने हमें यही समझाया कि जैसे ही हमने ज्ञान देने के लिए समर्पित हुए, सजदा किया, सतगुरु ने सारी शक्तियाँ, जो भी शक्तियाँ निरंकार में, सतगुरु में मौजूद हुई, गुरसिख में, सेवादार में, संत में लुटा दी, निछावर कर दी। इसीलिए किसी शायर को भी कहना पड़ा कि अक्सर हम भ्रमित हो जाते हैं इन शब्दों से। पावन अवतार वाणी में भी शहंशाह जी को दर्ज करना पड़ा, शब्दों की हेरा फेरी है, शब्दों का ताना बाना है। ये शब्दों का, ये दरबार सिर्फ बोलों का नहीं है, मनगढ़ंत बातों का दरबार ये नहीं, ये सच का दरबार है। इसीलिए किसी शायर ने कहा कि कलमों के धनी ये जानते ही नहीं साकी कि शायद मैं इसे शब्दों में बांधना चाहूँ, फिर लिखना नहीं पड़ता कि कोई गाए न गाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, इसका ऊंचा रुतबा न घटता न बढ़ता, कोई गाए न गाए। या इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने बड़े बड़े बोल बोले, चाहे दासी को इतना ऊंचा बिठा दिया गया है जिसके योग्य दासी बिल्कुल भी नहीं। दासी बार बार यही प्रार्थना अरदास कर रही थी, जब बारी बारी से आप जी को सुन रही थी, तो सच्चे पातशाह ये आपकी दी हुई सेवा है, यहाँ से झोली भर के ले जाए, सीख पाए एक संत से, जो बारी बारी से नमस्कारियाँ हो रही है। दासी भी बैठे बैठे यहीं से सभी महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होती हुई यही मांग रही थी निरंकार से, सच्चे पातशाह ये हीरे मोती बिखरा रहे हैं एक संत अभी प्रेजेंट से, सिर्फ माइक के द्वारा नहीं कि यहाँ खड़े होकर हमने चाहे कविता बोली, चाहे गीत बोले, चाहे स्पीच रूप रहा, ये हीरे मोती है। अभी हम जब आ भी रहे थे तो वो रास्ता कहीं भटकने का या एक नया रूट होता है तो हमको एक लगा लेते हैं रोड मैप के लिए, तो वो एक तीर का निशान भी छोटा सा, कोई बोल नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे मंजिल पर पहुंचा रहा है और मुझे उस पर पूरा विश्वास, पूरा समर्पण। कोई वहाँ माइक लेकर जोर जोर से चिल्ला नहीं रहा, वो एक छोटा सा एरो, वो अपने आप में सफिशिएंट है। इसीलिए कहने वालों ने कहा कि समझदार को इशारा काफी है। कलमों के धनी ये जानते ही नहीं साकी कि इनकी रहमत का जिक्र तो सजदों में बना होता है, कि यहाँ मेरी उपस्थिति, वो मेरा भाव, मेरी श्रद्धा, जो अभी हमने गहनों का भी जिक्र सुना कि सबर सिदक का चोला हो, तेरा एक सहारा हो, साधु रहकर दुनिया अंदर कमल की मांगी दिया। मुझे बस ये आवरण दिखावे का नाम हो, छल कपट का नाम हो, चालाकी चतुराई का नाम हो, जो किसी चंद समय के लिए ना हो, जो एक स्पीकर लिस्ट में शामिल होने का नाम हो, जो एक अपनी कला का प्रदर्शन का नाम हो, वो सिर्फ सही मायने में ये जो ज्ञान, जो एक समझ है, और समझ को जो धारण कर ले वो समझदार है, और जो समझ को धारण ना कर पाया तो फिर उसे साधारण भाषा में हम मूर्ख कहते हैं, कि समझदार का उल्टा मूर्ख होता है। और मुझे इन शब्दों से, कि सरकार से कोई नवाजे तो खुशी होती है, लेकिन इसके विपरीत अगर कोई मुझे मूर्ख करे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इन वचनों की उल्लंघना करके, हालांकि वचन बड़े ही मिठास से बोले गए, कड़वाहट से किसी ने नहीं बोले, आदेश रूप नहीं था, इसीलिए गुरुओं को भी कहना पड़ा। सतगुरु माना सविंदर जी के मुखारबिंद से हमने सुना कि ये तो गुरु एक दया के सागर, और कहा भी गया कि जो आवे तिस कंठ लगावे के बिरध स्वामी सदा। ये तो कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, बख्शनहार होते हैं, और वो विनती से भरे इनके स्वर होते हैं, मधुरता से भरे इनके स्वर होते हैं। लेकिन इसका मतलब हम ये कदापि ना लगा लें कि बख्शे जा रहे हैं, अपनाए जा रहे हैं, तो वो एक सजेशन मान लिया जाए। दीज आर नॉट सजेशन, दीज आर कमांडमेंट्स। होते ही आदेश हैं, होते ही चेतावनी भरे होते हैं, क्योंकि देख रहे हैं छंदों जीवन, ये पल पल परिवर्तनशील, और फिर वो कल आए ना आए। वो राजस्थानी में पहले अक्सर ये बोलती है, सत्संग करो रे जवानी में, बुढ़ापा किसमें बैठा है। आओ सत्संग में बातें बहुत है, क्योंकि ये अनंत है।
ये आप निरंकार प्रभु परमात्मा, ये इन्होंने हमको चुना है, हम शुक्रगुजार हो इनके। ये इनकी कृपा के पात्र हम बने हैं, इनकी दया के पात्र हम बने हैं, जो हम यहाँ पहुँच पाए हैं। और उन भाग्यशालियों में जिनके लिए कहा गया हेन बिरले नानी घड़ी खेल पकड़ संसार, ये बिरले होते हैं और उन बिरलों में हम शामिल हैं। ये सिर्फ एक तो तकिया का नाम बन जाते हैं कि हम भाग्यशाली हैं, हम शुक्रगुजार हैं। मुझे इन्हें जीना है, इन्हें समझकर एहसास के साथ, जहाँ से बात शुरू हुई है कि निरंकार की धन्यता की जो एहसास में रहता है, सिर्फ ये धन्यकार ये चरणों में वो सतगुरु माता जी को भी कहना पड़ा कि ये रिचुअल ना बन जाए, ये प्रथा नहीं है। कई बार शरीर करके हम नहीं भी झुक पाते, लेकिन वो मन हमारे झुके हो, मन हमारे लिए हुए हो। और साथ संगत यही प्रार्थना अरदास करें सदगुरु ऐसे ही हर ब्रांच पे, हर शहर में, हर जोड़ में ये एक संत आपका अनुयायी, ये चलता फिरता प्रचारक बन जाए। वो आदरणीय विवेक जी की वो एक ही पंक्ति कि मेरे से मिलकर किसी को अच्छा लग जाए, मुझे देखकर भी कोई अच्छा महसूस करे। पिछले दिनों हमने समर्पण दिवस भी मनाया, तो वो गुरु हरदेव जी के समय का वो उदाहरण कि 10-12 व्यक्ति कमरे में बैठे हैं, कोई एक और व्यक्ति आ जाता है तो बस वो एकदम से मन का खेल जाना उस चेहरे को देखकर, क्या मैं वो चेहरा हूँ, या उसके विपरीत कोई एक व्यक्ति उस कमरे से उठकर चला जाता है। और दिया गुरुओं की ओर से कमी नहीं है कि वो एक इंटरव्यू के समय गुरु हरदेव जी का वो ऐलान ही कर देना अपने के गुरसिक के लिए, हमको यूँ एक कदम पीछे हट जाते हैं कि वो जी मैंने तो ये कभी नहीं देखा, मैं गारंटी नहीं ले सकती, मैं तो इनको जानती नहीं। हालांकि वो मिशन से जुड़े हैं, हालांकि वो ज्ञानवान है, लेकिन हम वो एक गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन सतगुरु क्योंकि ये निरंकार है और सारी ही ये संतान है, उनकी रचनाएं हैं, तो उन्हें वो एक विश्वास कि हम विश्वास की बातें करें, समर्पण की बातें करें, तो आदरणीय राष्ट्रपिता जी की वो लाइनें कि समर्पण तो इन्होंने किया हुआ है, विश्वास तो इन्होंने किया हुआ है, आज तो इन्होंने लगाई हुई है कि बन रही है, चल रही है, ये चल जाएंगे, ये बन जाएंगे। तो गुरु हरदेव जी का वो इंटरव्यू, ये आप भी एक चैनल खोल दो भक्ति का, कि इतने दुनिया भर के टीवी चलाते हैं, तो ये चैनल, वो चैनल, डिवोशनल चैनल, तो वो एक वरदान हो एक संत के लिए, एक अनुयायी के लिए। मुझे उसे सच साबित करना होगा कि इस मिशन का एक अनुयायी, एक बच्चा, एक संत अपने आप में चैनल है, चलता फिरता मंदिर है, चलता फिरता प्रचारक है। आओ साथ संगत ये बोल के बोले मुबारक है ये जुबां परमात्मा ने दी, ये कान रस दिए, कान दिए निरंकार ने, ये कदमों से चलकर भी आए, लेकिन वो एक बार का चलना वो एक मुबारक हो जाए। वो हर बार जैसे कल से बेहतर मेरा आज हो जाए, कि कल की संगत अटेंड करी थी, आज भी ये संगत का ही रूप है, तो कल से और आज में मेरे अंदर क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ कि इसकी साड़ी से उसकी साड़ी सफ़ेद क्यों, कि ज्ञानी और अज्ञानी दिखने में एक समान है, कि कोई फर्क सदगुरु ने क्रिएट नहीं किया कि हाँ मैं यहाँ भी एक अभिमान ले आऊँ कि मैं निरंकारी नारी हूँ। नहीं साथ संगत, यहाँ मैं निरंकारी हूँ। दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर मोमेंट को सुंदर बनाते चले जाएं, एक ऐसा जीवन जो एक वरदान रूप हो जाए धरती के लिए, एक जो मिलने वाला हो उसके लिए एक मिसाल बन जाए। यही प्रार्थना अरदास प्यार से कहना निरंकारी राजमा